यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुध कहीं आई। ये नहीं बोले कि तालाब में आ गया, कहाँ गया? समुद्र में गया। तनिक से पानी हो गया है उत्तराखंड की ओर, हिमाचल की ओर। देखिए दिल्ली की क्या स्थिति हुई है। पूरा दिल्ली त्राही। आपने सुना है समुद्र में भी बाढ़ आ गया है? यहाँ अयोध्या वासियों को गोस्वामी जी समुद्र कहते हैं। उमगी अवध अम्बुध कहूं आई। क्यों? जिस प्रकार समुद्र में बाढ़ नहीं आता, उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी अयोध्या वासियों के मन में बाढ़ नहीं आ रहा है। सब लोग भगवान के भजन में लगे हुए, पूरी प्रजा आनंद में है। सबके मन में एक ही चाह है, आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरे। महाराज यदि अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे, कितना दिव्य हो जाएगा। प्रजा को राजा का संतान बताया गया करती है, राजा को उसका भान हो जाता है। एक दिन महाराज भरी सभा में अपना दर्पण हाथ में लेकर मुख देखने लगे। अब यहाँ एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जब हाथ में दर्पण लेकर देख रहे थे तो उसके पहले सभा के जितने लोग हैं सब महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज तीन काल तीन लोक में आपके जैसा कौन है धर्मशील, आपने ये किया, आपने वो किया, खूब प्रशंसा हो रही है। महाराज ने सुना तो दर्पण ले लिया। यहाँ दर्पण का अर्थ है महाराज ने अपने जीवन रूपी दर्पण को हाथ में ले लिया। कहने का अर्थ है महाराज अपने ये जो कह रहे हैं, क्या मैं सत्य में वो सुनने की पात्रता रखता हूं? ये दर्पण लेना। और याद रखिएगा, यदि पात्रता नहीं है, हमारे महाराज श्री कहा करते हैं बेटा, अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसके सर्वनाश का कारण है। क्षमता नहीं है विंध्याचल जी, पात्रता नहीं है। साथ वाले यदि जय जय कर रहे, महाराज चढ़िए चढ़िए, आप जैसा कौन है, ये जितने बाह बाह करने वाले हैं यही समाप्त कर देंगे। और एक और गूढ़ बात बताता हूं, यदि आदमी सावधान न रहे तो भगवान हर तेज घोड़े के साथ 10-12 गधों को बांध के रखते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री के पास एक लोग आते थे तो उनके साथ हमेशा 10-12 लोग, बुरा ना मानिएगा, गुड़ बात। तो वो 10-12 लोग कुछ ना करे, केवल भोजन, 2 ठे गाड़ी में बैठे रहे, उनके हर बत्तिया में बाप हम बोल देते। अद्भुत। एक दिन मैंने महाराज श्री से पूछा, सरकार ये भैया आते तो इनके साथ ये 10-12 लोग क्यों आते, तो कुछ करते नहीं ये लोग? तो महाराज जी बोले रात को बताऊंगा। रात में हमने पूछा, सरकार आप कुछ कहे थे बताने के लिए? बोले बाबू, भगवान किसी किसी तेज घोड़े के साथ 10-12 गधों को बांध देते हैं। ये 10-12 गधे मिलकर उस घोड़ा करिएगा। इस प्रकार के जो झूठी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जितना शीघ्र हो अपना पिंड छुड़ाइए, नहीं तो आपके सर्वनाश के लिए यही लोग पर्याप्त है। जीवन में प्रशंसा होने लगे तो आत्म अवलोकन करना चाहिए, क्या हम इस प्रशंसा की पात्रता रखते हैं? और यदि पात्रता के बिना प्रशंसा हो रही है तो ये प्रशंसा ही हमको समाप्त कर देगी और किसी की आवश्यकता नहीं है। महाराज की लोगों ने प्रशंसा की, महाराज ने हाथ में दर्पण ले लिया। कहे तो अपने जीवन रूपी दर्पण को हाथ में लेकर और अपने जीवन का अवलोकन करने लगे। ये इसका गूढ़ अर्थ है।
व्यवहारिक पक्ष में महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि सिर पे रखा हुआ मुकुट टेढ़ा हो गया है। महाराज ने मुकुट को सम करने के लिए दर्पण लिया और जैसे मुकुट सम में भय सित के मनहु जरठ पन अस उपदेशा। महाराज की दृष्टि गई, कान के पास के केश श्वेत हो गए और मानो महाराज को लगा कि ये श्वेत केश महाराज को उपदेश कर रहे हो। महाराज, हम लोगों ने तो अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, आप अपना रंग कब बदलेंगे? चौथे पन नृप कानन जाहि। चौथे पन में राजा को वन में जाना चाहिए। आप राज बैठे हैं, नृप युवराज राम कहूं देखो। शरीर जो हमारा है ना, भगवान जो शरीर, हमारी अज्ञानता है कि हम नहीं सुनते। जैसे भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते यदि डकार आने लगे तो शरीर पेट कह रहा है कि भैया हम पर रहम करिए, अब कुछ न डालिए। आदमी क्या कहता है, चलो डकार हवा बाहर निकली, जगह बन गया और लाओ। कान से सुनाई कम देने लगा, यहाँ जितने बुजुर्ग लोग हैं एक निवेदन करूं आपसे, बुढ़ापा में जिसको सुनाई देना कम हो गया, समझिए आप पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। न कुछ। आज हम अपने बाबा से मिलने गए थे तो बाबा को बहुत कम सुनाई दे रहा है, अवस्था भी हो गई। मन में कि चले चलो भगवान कृपा किए, कहे अब ना सुनाई दी न टेंशन हुई कोनो बात के। कान से कम सुनाई देने लगे तो कान कहना चाहता है ये अब अपना सुनने का समय आ गया है, अब अपने को सुनने का स्वभाव बना। आंख से दिखाई कम देने लगे, भगवान कहना चाहते हैं अब संसार को ना देखो, अब हृदय में बैठे परमात्मा को देखने का। दांतें कमजोर हो गई हैं, अब कड़ा भोजन न खाओ, अब सुपाच्य नरम नरम मुलायम भोजन पाओ। क्यों? भीतर का मशीन पहले जैसा नहीं रहा। आदमी जितना बार टूटता है उतना बार लगाता है। अब तो नए नए सिस्टम आ गए, दांत में बहुत विकास किया। हमारे एक बाबा थे,